हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डाली हुई है, वो है माइक्रोस्कोप के ऊपर कि माइक्रोस्कोप क्या होता है या फिर माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपकी लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पॉपअप लिंक माइक्रोस्कोपी का मिल जाएगा मेरे प्रीवियस वीडियो का, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब उससे पहले हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ें, उससे पहले हमने दो तरीके के माइक्रोस्कोप की बात करी थी। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप लोगों को पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में वन आई पीस होता है, तो उसको बोला जाता है सिंपल। कंपाउंड वाले में 2 या फिर 3 आई पीस होंगे आपके, उसको बोला जाता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली होता क्या है, आपका 3 तरीके के लेंसेज होते हैं। ठीक है, पहला लेंस होता है आपका कंडेंस लेंस। ठीक है, अब ये कंडेंस लेंसेज क्या करते हैं, आपके किसी भी इमेज को ऑक्यूपाई करेंगे या फिर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे उसकी लाइट को, यानी लाइट रेज जो पास हो रही है उसको ऑक्यूपाई करेंगे या फिर लाइट रेज को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरे टाइप का जो लेंस है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को, कि जो स्पेसिमेन है, सैंपल है, जब उसके ऊपर जो लेंसेज लगे होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो क्या करते हैं, आपके सैंपल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका आईपीस लेंसेज। ठीक है, आईपीस लेंसेज जहाँ से आपको इमेज मैग्नीफाई होती है। ठीक है, यानी अब आपका क्या होता है, वो आपके रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसमें फेस का मतलब होता है आपका लाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे लाइट की वजह से जो इमेज आपके सैंपल पर पड़ेगी वो आपको माइक्रोस्कोप के आई पीस में जो विजुअलाइज होगी, वो उसकी वजह क्या होगी, आपकी लाइट रेज। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब बेसिकली जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है उसका प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था, फ्रिट्ज ज़ेनिक ने, जो कि डच के फिजिसिस्ट हैं आपके, और कब किया था उन्होंने, इन 1934 में। ठीक है, अब बेसिकली फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में आप किस तरीके के सैंपल्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट जो होती हैं, ट्रांसपेरेंट सेल्स हों या फिर ट्रांसपेरेंट आपके ऑब्जेक्ट हो, उनको विजुअलाइज करने के लिए आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट है तो इनको कोई भी स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है। नो स्टेन्स रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज द इमेज ऑफ सैंपल। ठीक है, इन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। आया समझ में आपको। अब बेसिकली अगर हम इस इमेज पे बात करें तो होता क्या है कि आपकी ये लाइट रेज है, ये पड़ेंगी एन्युलर डायाफ्राम पे। एन्युलर डायाफ्राम, ये जो ब्लैक पोर्शन है, इससे रेज आपकी पास नहीं होंगी। ये जो वाइट पोर्शन है, यहाँ से आपकी रेज क्या होंगी, पास होंगी। ठीक है, ये होता है एन्युलर डायफ्राम। इससे पास होती हुई आपकी पहुंचेंगी कंडेंसर लेंसेज तक। कंडेंसर लेंसेज में क्या होता है, वो जो रेज हैं उनको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। कैसा कर देगा, कंडेंस कर देगा आपकी रेज को। ठीक है, अब ये कंडेंसर लेंस से रेज पास होती हुई जाएंगी स्पेसिमेन पर, यानी यहाँ पे आपका स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर आपका सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सैंपल ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो लगे हुए हैं उसमें आपकी रिफ्लेक्ट होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपकी रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उनको बोलते हैं रिटार्डेड लाइट रेज। ठीक है, और जो आपकी बाहर निकल जाती हैं इस तरीके की रेज, उनको बोल देते हैं अनरिटार्डेड लाइट रेज। यानी कि जो लाइट रेज अब 2 तरीके से हो सकता है ना, जैसे ये सैंपल है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस तक पड़ी हैं आपकी वो होती हैं आपकी रिटार्डेड लाइट रेज, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस को पार कर गई, इनसे होके नहीं गई, तो उनको बोला जाता है अनरिटार्डेड लाइट रेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक फेस प्लेट है, जो कि यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, फेज रिंग। ठीक है, जिससे पास जो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इस सैंपल को रीड करने की कोशिश करेगा और आपको इमेज की फॉर्म में आई पीस पर वो क्या होंगी, शो होने लगेंगी, जिससे आप समझ सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी रेज है उसकी एक कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ को बोला जाता है लैम्डा।
दो पीक्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से आता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में आपकी हाई इंटेंसिटी होती है और डिस्ट्रक्टिव में आपकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, दिस माइक्रोस्कोपी इज अ कंट्रास्ट एनहेंसिंग ऑप्टिकल टेक्निक that can be utilized to produce high contrast images, ठीक है, of transparent specimens, यानी जो आपके ट्रांसपेरेंट सैंपल्स होते हैं जैसे कि लिविंग सेल्स, यूजुअली इन कल्चर, यानी आप लिविंग जो लाइव सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, थिन टिश्यू स्लाइसेस, लिथोग्राफिक पैटर्न, लेटेक्स डिप्रेशन। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल पे बात करें, व्हेन लाइट passes through cells, small phase shift occur which are invisible with the naked eye। ठीक है, जब आपकी लाइट पासेस होती हैं सेल्स के थ्रू, वहाँ पे आपका स्मॉल फेजेस में शिफ्ट्स होते हैं, मतलब बेसिकली रिटार्डेड और अनरिटार्डेड रेज। ठीक है, वहाँ उन सेल्स को विजुअलाइज किया जाता है जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और देखने का जो तरीका है माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्या है, लाइट रेज, लाइट के थ्रू जो इमेज देखी जा सके। In phase contrast microscopy, the small phase difference are intensified and translated into difference in light intensity with the help of special optical devices. This change of phase is a manifestation of the depth and density of the cell and its internal part, which means आपके सेल का डेंसिटी क्या है उसकी और उसका डेप्थ क्या है, बेसिकली अ क्लियर्ड वे ऑफ इमेज, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो क्लियर दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, लाइट रेज को पास करते हुए उस इमेज को बहुत क्लियर वे में देख सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें आपके आता है एन्युलर डायाफ्राम, जिसकी एक एन्युलर डायाफ्राम क्या होता है, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम ब्लैक से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपने देखा। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज हैं आपकी, ये लाइट रेज हैं आपकी, इसके ऊपर पड़ती हैं, तो जो लाइट रेज है ये वाइट वाले पोर्शन से पास होके जाती हैं कंडेंसर लेंस के पास। ठीक है, एनुलर डायफ्राम से पास होती है। ठीक है, यानी कि इट इज प्लेस बिलो द कंडेंसर, बिलो कंडेंसर के नीचे रखा होता है। इट परमिट्स अ होलो बीम ऑफ लाइट। होलो क्यों, क्योंकि ये वाइट वाले पोर्शन से आपके पास होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है होलो बीम टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस शिफ्टिंग प्लेट की, तो इट इज प्लेस्ड एट रियर फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। It is a disc composed of glass having circular coated area on it and is responsible for creating phase difference of 1/4 of wavelength। 1/4 क्या है ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको इस तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स इज लैम्डा, और जब आप उसका हाफ कर दें तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2, और आप उसका भी हाफ कर दें तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4, यानी 1/4 वेवलेंथ एज कम्पेयर टू लाइट रेज पासिंग थ्रू रेस्ट ऑफ द प्लेट। वर्किंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है आपका, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को आप किसके थ्रू देखते हैं, विजिबल लाइट के थ्रू। ठीक है, ये विजिबल लाइट मिरर रिफ्लेक्ट करेगी और किसके टूवर्ड्स जाएगी, कंडेंसर के टूवर्ड्स जाएगी। कंडेंसर क्या करेगा, उस लाइट को पकड़ेगा बाय स्पेशल डायफ्राम, एनुलर डायफ्राम। इट ओनली अलाउज होलो बीम ऑफ लाइट, यानी पहले होलो बीम ऑफ लाइट से होती है वो कहाँ जा रही है, आपकी कंडेंसर पे जा रही है। अ होलो कोन ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो जो कंडेंसर से पास हुई वो किसको ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगी, ऑब्जेक्ट को, यानी कि हमारे सैंपल को। अब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट रेज गेट बेंडेड, जो आपकी रेज से जाएंगी, आपकी जो रेज हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से जाके टकराएंगी, जो अभी बताया था, उनको बोलते हैं डिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट रेज। और जो रेज आपकी बाहर निकल जाएंगी उनको बोल देते हैं अनडिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि डायरेक्ट रेज। जो डायरेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि वो डायरेक्टली निकल गई, वो किसी से टकराई नहीं। ठीक है, और इनडायरेक्ट रेज यानी कि वो क्या कर रही हैं, ऑब्जेक्ट लेंस से टकरा रही हैं, उसके बाद वो आई पीस में आपको दिखेंगी। तो वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली आई पीस पे नहीं जा रही हैं, वो टकरा कर जा रही हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो बोथ रेज हैं आपकी वो पास होती हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। अनडिफ्रैक्टेड रेज यानी कि जो डायरेक्ट रेज हैं उनको बोला जाता है रिटार्डेड। ठीक है, रिटार्डेड क्यों बोला जाता है उनको, रिटार्डेड रेज, एंड दे पास थ्रू अ फेज रिंग, वाइल डिफ्रैक्टेड रेज यानी इनडायरेक्ट रेज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट रीजन ऑफ द फेस प्लेट। बोथ रेज ब्रॉट टुगेदर बाय आई पीस लेंसेज। दोनों रेज क्या होंगी, आपकी आई पीस लेंस में दिखाई देंगी, पर क्लियर इमेज कौन सी देगा, जो आपकी
डायरेक्ट पढ़ रही हैं बेसिकली, ठीक है, यानी जो डिफरेक्ट नहीं हो रही है, एक जगह पे पढ़ रही हैं आपकी। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आपका बेसिकली एप्लीकेशन का मतलब आता है यूजेस। आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनको टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। मोटिलिटी का मतलब है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है आपका बैक्टीरिया। टू स्टडी फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, टू डिटरमाइन द सेल साइकिल टाइम, ठीक है। दीज आर द यूजेस ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस समझ में आया हो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।